खेसारी जी को जब तक आप डिफेंडर वाले गाने को लेकर लगातार उसी पे आपने कभी मेरे मुंह से किसी भी जगह पे नाम सुना है उनका? मैं कहीं नाम ले रही हूँ या ना ही मेरे साथ ऐसी कोई घटनाएं घटती है कि मुझे बस उन्हीं के नाम के लोग मिलते हैं। वो जबरदस्ती मेरा नाम हर जगह ले रहे हैं। शायद मुझे लगता है कि वो कंट्रोवर्सी में ही आते गए हैं। लाइफ टाइम उनका एक ही मोटो रहा है कि कंट्रोवर्सी में आना। कभी ऐसा लगता है कि नहीं मैं डाउन जा रहा हूँ तो फिर एक कंट्रोवर्सी करते हैं, फिर लगता है डाउन जा रहा हूँ तो फिर पवन जी की किसी के भी नाम के पीछे लग जाते हैं, कंट्रोवर्सी में लग जाते हैं। तो है कि जो भी है यही। रोने का रीजन क्या था? लोग कमेंट सेक्शन में मैम लिखे हैं कि खेसारी जी के लिए रो रही थी। माफ करो मुझे, मैं बहुत रो चुकी हूँ 5 साल, अब नहीं रोना मुझे। यस, इनकी फिल्म मैंने की है मेहंदी लगा के रखना, पटना से पाकिस्तान। लीजिए, सोचना पड़ रहा है ये कि डिफेंडर किस इंडस्ट्री में डिफेंडर पे गाना नहीं बनाया। अब डिफेंडर पे इन्होंने गाना बनाया, ठीक है, जो लियो स्टार सुपरस्टार सब आपके दीवाने हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? कहिए। दीवाने हैं तभी तो हम चर्चे में हैं, लेकिन मैं उन्हें अपने काबिल नहीं समझती। क्या बात है। नहीं तो प्रॉब्लम क्यों? आप उनसे पूछिए ना, वो तो प्यार मुझसे करते नहीं थे, उन्होंने बोला ना प्यार तो मिलेंगे अभी, तो उनको क्यों प्रॉब्लम पूछा जाएगा। इसी पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं जानता हूँ कि इन चीजों से बहुत लोगों को तकलीफें होंगी जो मैं बोलने जा रहा हूँ, लेकिन ये फैक्ट है कि डिफेंडर वाला। देखिए ये गाना हिट होने का और खुद खेसारी जी अगर मेरे सामने आके बोले, वो खुद उन्होंने एक्सेप्ट किया था। एक शो था चंपारण में, मतलब उनके उस डिफेंडर में कहीं ना कहीं उनके डायरेक्टर का, उनके प्रोड्यूसर का, वो तो अगर मैं उनके साथ बैठूं तो प्रॉब्लम क्या है? वही लोग तो मुझे देखते हैं। सही बात है। और सिर्फ मैं नहीं बैठती हूँ, बॉलीवुड के स्टार्स भी बैठते हैं, कई लोग बैठ चुके हैं, सलमान खान तक बैठ चुके, खुद भी बैठते हैं। तो दूसरों के सामने, पब्लिक के सामने क्या तुम डिफेंडर में ही, मतलब इसलिए मैंने बोला था कि पैदा भी डिफेंडर के साथ हुए थे क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है। अच्छे जो वर्क करते हैं और मेहनत करते हैं तो उसको हमेशा उसका सहारना चाहिए, वर्क को उसके। और मेहनत सबकी होती है, सिर्फ सिंगल पर्सन की नहीं रहती है, सबकी मेहनत होती है। और हमारे मेरे ख्याल से सुमित है तभी ये गाने बने हैं, अदरवाइज सुमित नहीं रहता तो ये गाने बनते भी नहीं। और मैं बस अपनी फिल्में करती रहती बैक टू बैक, बस वही काम चलता। बट सुमित आप है इसलिए ये सॉन्ग्स बने भी है। सो थैंक यू सो मच। एंड मंजुल सर आपको भी थैंक यू सो मच, आपने सुमित को हमसे मिलाया और हम सब ने एक अच्छा सा टीम बन के टीम वर्क किया है। सो थैंक यू सबको। और आप सब इतना प्यार दे रहे, सारे मीडिया वाले, हमारे जितने भी भाई बंधु हैं, सब लोग इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। काजल मैम डिफेंडर वाला गाना जब से आपका आया है सोशल मीडिया पर लगातार धमाल मचा रहा है और 11 दिन के अंदर 1.6 मिलियन पार कर गया है। इसको लेकर लोग आपको विवाद में ले रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? लोग कह रहे हैं कि आप उन्हीं को टारगेट बार बार कर रहे हैं। देखो मेरा बस एक ही मोटो है, मुझे पर वर्क करना है, मुझे किसी के कंट्रोवर्सी में आना नहीं है और ना ही किसी के कंट्रोवर्सी से मुझे कोई मतलब है। और शायद जो भी लोग मुझे कंट्रोवर्सी में ले रहे हैं, जबरदस्ती ले रहे हैं, जबरदस्ती का मुझे उसमें खींच रहे हैं, जबकि मेरा कोई लेना देना है नहीं उससे। खबरें चल रही है मैम आपके बारे में कि जब तक वो नाम नहीं लेती हैं तब तक कुछ हिट नहीं दे पाती है, इस पर क्या कहिएगा? किसका नाम नहीं लेती है? मतलब खेसारी जी को जब तक आप डिफेंडर वाले गाने को लेकर लगातार उसी पे आपने कभी मेरे मुंह से किसी भी जगह पे नाम सुना है उनका? मैं कहीं नाम ले रही हूँ। आप लोग तो मीडिया, मतलब आप लोग तो सबके न्यूज़ेस देखते भी होंगे, आप लोगों ने कभी सुना है मैं किसी का नाम लेती हूँ? लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं आपके नाम का चर्चा, लेकिन वो लोग जबरदस्ती मेरे कमेंट्स में आते हैं, वो लोग कमेंट्स में आते हैं ना मेरे, मैं तो उनके कमेंट्स में जा नहीं रही हूँ, ना ही मैं कोई इवेंट्स में जाके उनके नाम का भजन गा रही हूँ, या ना ही मेरे साथ ऐसी कोई घटनाएं घटती है कि मुझे बस उन्हीं के नाम के लोग मिलते हैं। वो जबरदस्ती मेरा नाम हर जगह ले रहे हैं। शायद मुझे लगता है कि वो कंट्रोवर्सी में ही आते गए हैं। लाइफ टाइम उनका एक ही मोटो रहा है कि कंट्रोवर्सी में आना। कभी ऐसा लगता है कि नहीं मैं डाउन जा रहा हूँ तो फिर एक कंट्रोवर्सी करते हैं, फिर लगता है डाउन जा रहा हूँ तो फिर पवन जी की किसी के भी नाम के पीछे लग जाते हैं, कंट्रोवर्सी में लग जाते हैं। तो शायद उनको मे भी उनका ये है। क्या कहिएगा मैम, हर स्टेज शो में खेसारी लाल जी के आपके नाम का चर्चा जरूर होता है। हाँ, क्या प्यार करते हैं ना। सही है। लेकिन मैम जब से रोने वाला स्टेज से आपका वीडियो वायरल हुआ तब से लोग कमेंट सेक्शन में भर भर लिख रहे हैं। वहाँ पे
वही तो बात है ना, यहाँ पे किसी को सच नहीं समझ में आता है। यहाँ पे सबको बस यहाँ पे अगर मैं कोई भी सच बता दूंगी तो आप लोग उसको ज्यादा नहीं दिखाएंगे लोगों को, लेकिन अगर मैं किसी को गाली दे दूंगी या किसी की बुराई कर दूंगी तो ये पूरा पूरा फैल जाएगा, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड ये जाएगा, अरे उसने ऐसा बोला, अरे उसने ऐसा बोला। लेकिन मैं किसी की तारीफ करूंगी तो वो नहीं पहुंचेंगी उस तक कि उसने उसकी तारीफ की है। सो यही बातें हैं कि जो भी है यही। रोने का रीजन क्या था? लोग कमेंट सेक्शन में मैम लिखे हैं कि खेसारी जी के लिए रो रही थी। माफ करो मुझे, मैं बहुत रो चुकी हूँ 5 साल, अब नहीं रोना मुझे। तो क्या जवाब रहेगा आपका एक लाइन में, क्यों रो रही थी बता दीजिए लोगों को। यस, वहाँ पे राकेश मिश्रा जी ने एक बेटी के लिए बहुत अच्छी बात कही थी और वहीं पे मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि मैं एक बेटी हूँ और मैं अपने पेरेंट्स के लिए वर्क कर रही हूँ। मुझे मेरी माँ को खुश देखना है और उनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मेरे लिए बस वही सब बातें हो रही थी और जब बेटी की वो चीज़ें बोल रहे थे तो मुझे वो सब याद आ रहा था कि कितना स्ट्रगल करके मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। उसके बावजूद लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। लोग हर जगह बोलते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी का ये, बेटी का सम्मान करो, बेटी को ये करो, लेकिन यहाँ पे जितने लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं बिना वजह पड़े हैं, जबकि मैं किसी को पर्सनली मिली नहीं हूँ, ना जानती हूँ। कितने भी यूट्यूबर्स हैं यहाँ पे, कितने मीडिया वाले हैं यहाँ पे, कि सबसे अगर आप पर्सनली पूछोगे, विदाउट कैमरा पूछोगे, तो सब लोग बोलेंगे कि नहीं उस लड़की ने मुझे कभी भी गलत चीज़ बोली नहीं है, मेरे बारे में गलत कभी कमेंट किया नहीं है और मैंने सबको रिस्पेक्ट दी है। 1 से लेके 100 तक मैंने सबको रिस्पेक्ट दी और मैं देती हूँ, आज भी देती हूँ। बट वो लोग बस अपने आप को कंट्रोवर्सी में लाने के लिए, शायद उनको व्यूज़ बढ़ाने हो या फिर ये भी हो सकता है कि मतलब जो भी व्यूज बढ़ेंगे, पैसे आएंगे, अर्न करेंगे, घर चलाएंगे, बात यहीं तक है। और उन लोग के खिलाफ बोलेंगे तो उनके लोग जाके उनको धोएंगे, कपड़े निकाल के धोएंगे, ये भी बात है। तो ये भी चीजें होती हैं, तो शायद इस वजह से वो बस उन लोग की तारीफ करते हैं और हम लोग की बुराई करते हैं। जब से मैम लियो भोजपुरी प्रेजेंट जो है लॉन्च हुआ है, तब से अगर हम बात करें तो लगातार आपके गाने सर्चिंग में जा रहे हैं और कहीं कहीं ट्रेंडिंग में आ रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? मैं एल्बम्स के लिए मैं पहले से मैं दूरी रहती थी, मुझे एल्बम्स का उतना था नहीं क्योंकि मुझे फिल्में करनी थी और मैं आज भी फिल्में कर रही हूँ, बैक टू बैक कर रही हूँ। कई लोग ऐसे भी कमेंट्स करते हैं इसके पास अभी काम नहीं है इसलिए अभी एल्बम कर रही है, कई लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं। बट ये हमारे मंजूर सर हैं। मैं बता दूं आप लोगों को कि मुझे 10 से 12 गाना शूटिंग करने में मुझे 6 महीने लग गए। 15 दिन शूटिंग कर रही है फिल्म का, बीच में 2 दिन का टाइम मिल रहा है तो 2 गाना कर रहा हूँ। समझ जाइए इतना बिजी है हम। 6 महीने लग गए मुझे शूटिंग करने में। तो लगातार अगर हम बात करें सुमित और काजल मैम की जोड़ी देखी जाएगी? जी जी जरूर, और बहुत अच्छा टीम वर्क है हमारा और हम लोग एक बस टीम बन चुके हैं और सब लोग साथ में जुड़े हैं और बस आप लोग का प्यार और आशीर्वाद रहेगा। महादेव का आशीर्वाद है, बाबा विश्वनाथ जी का। मिक्सर मशीन को लेकर क्या कहिएगा? आज लॉन्चिंग है और कहीं कहीं भी गाना अभी पकड़ लिया है, बहुत तेजी से चल रहा है, क्या कहिएगा? मिक्सर मशीन हम लोग ने बहुत अच्छा शूट किया है और जब गाना हम लोग शूट कर रहे थे तब बहुत एंजॉय किया हम लोग ने। बहुत हमारा पूरा यूनिट डांस कर रहा था उसमें, मतलब कैमरा के पीछे। और सबको बस इस गाने से बहुत उम्मीद है, जबकि चैनल न्यू है उसके बावजूद बहुत अच्छे व्यूज जा रहे हैं। और जैसे होता है ना, बच्चा जब जन्म लेता है तो धीरे धीरे बढ़ता है ना, तो अभी लियो भोजपुरी आया है तो पढ़ाई तो एक से ही स्टार्ट करते हैं ना, 1000 लाखों से तो स्टार्ट होती नहीं है। तो एक अभी हम लोग ने एक लिख लिया है। बच्चा आते ही दौड़ने लगा है। मैं सुमित जी एक लाइन हो जाए मिक्सर मशीन। हाँ। अरे रात में न छुएला तू छुएला न दिन में। वाह वाह, क्या बात नहीं, मजा नहीं आएगा, नॉर्मल गाइए। अरे रात में न छुएला तू छुएला न दिन में। वाह, जवानी धोके पीस भी का मिक्सर मशीन में। वो जो रात भर मजा ले हब चुमा ले हब दिन में। जवानी नहीं पीसे परी मिक्सर मशीन में। 1 नंबर कमर्शियल गाना है, जैसा हमने अब तक करते आए हैं कमर्शियल। जवानी मिक्सर मशीन में पीसेंगे क्या समझ रहे हैं? अरे भैया मेरे जब मैडम का गाना हिट होता है छलकता हमरो जवानिया है राजा, तो समझिए कि वो जब सिर्फ छलका था तो इतना बड़ा हिट था। ये तो मिक्सर मशीन। अभी देखिए सबसे पहले मैं भैया का परिचय दे देता हूँ। मैं परिचय दूंगी। पहला
मुझे इंडस्ट्री में यहाँ तक पहुँचाने में अगर मैं कहूँ, मैं जब नई नई आई थी तब मेरे पास घर नहीं था मुंबई में, तो इन्होंने और इनकी वाइफ ने मेरा ख्याल रखा था और उस चीज़ के लिए मैं हमेशा इनको मानती हूँ और मेरे हर काम में ये मेरा सपोर्ट करते हैं। कोई भी चीज़ की राय लेनी होती तो मैं इनको पहले पूछती हूँ, भले हमारा झगड़ा हो जाए, गुस्सा हो जाए, कुछ भी हो जाता है हमारा कभी कभी, जो भी होता है वो भी होता है। तो ये मतलब इन शॉर्ट की हम लोग एक फैमिली मेंबर की तरह है, जो मेरे परिवार से जुड़ी हुई है। और मैं तो परिचय दे मतलब देते हैं। 15 साल से अनंजी रघुराज जी, अनंजा रघुराज जी, यस, इनकी फिल्म मैंने की है मेहंदी लगा के रखना, पटना से पाकिस्तान। लीजिए, सोचना पड़ रहा है। अरे बहुत साल हो गए ना, पटना से आपको नहीं भूली हूँ ना, हाँ। बस पटना से पाकिस्तान, मेहंदी लगा के रखना, सबकी जड़ ये है। जो भी फिल्में सर बनाते हैं सारी फिल्में सुपर हिट चली है। Yes. एक्चुअली हम लोग की टीम बहुत अच्छी थी ना, और है भी, आगे भी हम लोग जो कर रहे हैं। एक लाइन अब मैं आपको बता रहा हूँ। जी 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 बताइए। पहली बात, डिफेंडर लियो भोजपुरी पे डिफेंडर सच में डिफेंडर की तरह वो पूरा रन कर रहा है और दौड़ रहा है। बहुत एकदम बम बम चल रहा है। उसके ऊपर उसके पीछे जो आप लोगों ने जो बातें की कि बहुत सारी चर्चाएं हो रही है, बहुत सारी चीजें आप हो में रही से भी है, किसी ने बातें की ठीक है। है क्या? हाँ नहीं, अभी जो सवाल हो रहा था, आप एक बात बताइए कि डिफेंडर किस इंडस्ट्री में डिफेंडर पे गाना नहीं बनाया? अब डिफेंडर पे इन्होंने गाना बनाया, ठीक है, जो लियो भोजपुरी पे अभी ट्रेंड कर रहा है, सुपरहिट गाना है। अब उसके पीछे 150 मैंने गाने देखे, डिफेंडर टाइप करिए भोजपुरी में तो 150 गाने और हैं, और वो सारे गाने इसका काउंटर बोल के वो लोग डाल रहे हैं। इसका सर अभी सुन, अब मेरा सवाल मेरा जवाब अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब उसमें मतलब टारगेट किया जा रहा है इस गाने को या काजल जी को या बाकी सारी चीजें। अब इसमें बताइए, इन्होंने तो नॉर्मली ये गाना गा दिया डिफेंडर करके, ठीक है, जो अभी हरियाणवी में भी एक डिफेंडर आया था जो अक्षरा जी की थी और बड़े सिंगर के साथ, पंजाबी में डिफेंडर बना हुआ है, डिफेंडर मतलब हर जगह बना हुआ है। लेकिन अपनी इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सिर्फ क्लू देखते हैं अपने आप को थोड़ा सा उस चीज का फायदा उठाने के, जो मुझे ये समझ में आया। डिफेंडर में फैक्ट है कि इन्होंने कहीं किसी का नाम नहीं लिया। सुमित ने जो गाना लिखा या जो इन लोगों ने जो बनाया है वो कमाल का है, ठीक है, उसमें कहीं भी किसी भी इंसान का कोई पर्सनल उसमें कहीं कुछ ये नहीं किया गया है। लेकिन अब वो जो लोग हैं वो खुद को उसका क्रेडिट लेने के लिए उसके पीछे पड़ गए कि एक स्टार है काजल जी, मतलब इंडस्ट्री को इन्होंने लगभग 15, 16 साल, 17 साल इन्होंने समर्पित मतलब अपना समर्पण दिया है। काजल जी आज मतलब बहुत बड़ी हस्ती है आज इंडस्ट्री की। अब इनका फायदा उठाने के लिए लोग अपना ये शुरू कर दिया, पहली चीज। दूसरी बात, अब आप पूछिएगा, दूसरी बात कि जैसे आपने बताया कि अभी लियो भोजपुरी जो चैनल है एकदम बिल्कुल नया है। विवाद में इसलिए ले लिया गया कि काजल मैम शुभांकर सर के पॉडकास्ट में गई थी। हाँ। मैं नहीं गई थी, खेसारी जी गए थे, हाँ सॉरी खेसारी जी गए थे, और वहाँ पर डिफेंडर की चर्चा हुई थी, इसलिए जो है मैम का गाना भी आ गया। कहा था कि डिफेंडर पर चढ़ने के लिए औकात चाहिए, और फिर गाना आया कि हमें लेके आना चाहिए डिफेंडर वाला। तो इससे ये लोग कनेक्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने जो उन्होंने बात कही कि औकात की जो बात की, आप लोगों ने उनके खिलाफ कोई बातें कही? नहीं, मेरा बस एक क्वेश्चन है, अगर उन्होंने औकात की बात की, एक लड़की को, एक एक्ट्रेस को, आर्टिस्ट को, जिनके साथ जो भी रिलेशन था भूल जाओ, वो बात नहीं है। एज एन आर्टिस्ट, एज एन को स्टार, आप रिस्पेक्ट करोगे अपने को स्टार की, राइट? अगर वो किसी और एक्ट्रेस के साथ वर्क करते हैं तो दूसरी एक्ट्रेस काम तो करेगी ना। मैं घर बैठ जाऊंगी, अब इसका मैं क्या अदर एक्ट्रेस घर बैठ जाएंगी, काम नहीं करेंगी? मेरा घर है, मेरा परिवार है, आप मुझे रहना ताना ये घर का खर्चा दे रहे हो, महीने का खर्चा दे रहे हो, नहीं दे रहे हो। सो मेरा काम है, मैं काम करने आई हूँ। क्यों आई हूँ? बिकॉज मेरे घर में जरूरत है, मैं काम कर रही हूँ, मेरे मम्मी पापा। नहीं तो प्रॉब्लम क्यों? आप उनसे पूछिए ना, वो तो प्यार मुझसे करते नहीं थे, उन्होंने बोला ना प्यार तो था नहीं, तो उनको क्यों प्रॉब्लम थी? उसको छोड़ो। लेकिन जो औकात की बात की उन्होंने, तो वो चीज आप लोग के लिए सही थी? नहीं, तो उसके खिलाफ किसी ने कुछ बोला, लेकिन मैंने अगर हमारी तरफ से कोई गाना इन्होंने जो लिखा है अच्छा लगा तो हम लोग ने किया, तो उसमें नाम लिया है, लेकिन वहाँ तो मतलब नाम लिया गया है। देखिए, मैं इस बात का गवाह हूँ, जब हम पहली फिल्म कर रहे थे, पहली नहीं मतलब हमारी लगभग दूसरी तीसरी फिल्म थी, मेहंदी लगा के रखना, ठीक है, वो जो डिफेंडर है ना उसका बेस मैं बताता हूँ।
कि और मुझे इंसान एक बात भी क्लियर करनी है, मेहंदी लगा के रखना के लिए मेहंदी लगा के रखना मतलब मेरा उनके साथ फिल्म है, उसी वजह से मैं चल रही हूँ, उन्होंने मेरी लाइफ वही उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं जानता हूँ कि इन चीजों से बहुत लोगों को तकलीफें होंगी जो मैं बोलने जा रहा हूँ, और बिल्कुल लेकिन ये फैक्ट है कि आप जैसे इतने मतलब इंटेलिजेंट और इतने अच्छे लोग हैं, हमारी मीडिया है, यूट्यूबर्स भाई लोग हैं, तो आज ये मौका मिला है सब लोगों के सामने, तो मैं गवाह हूँ, साक्षी हूँ इस बात की। मेहंदी लगा के रखना के पहले इसका गवाह रंजन सिन्हा जी भी हैं जो पीआरओ हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो उस फिल्म का हम लोग प्रमोशन करने गए थे। लोग हंसते थे, अगर हम बोलते थे ना कि पारिवारिक फिल्म, तो लोग हंसते थे, खेसारी और पारिवारिक फिल्म सवाल ही नहीं है, मेहंदी के पहले की बात है, और इसे कई लोग गवाह हैं। ठीक है, उस समय उनकी 12 फिल्में सुपर फ्लॉप हो चुकी थी। मेहंदी लगा के रखना, उसमें एक आदमी की वजह से वो फिल्म नहीं हिट हुई, उसमें काजल राघवानी जी का भी उतना ही योगदान था जितना खेसारी जी का योगदान था, और वहां से एक कैरियर चला और एक जोड़ी चली। उसके बाद बैक टू कंटिन्यूअसली, और एक बड़ा सा ऑरा क्रिएट एक एक्टर की जो प्रॉपरली फैमिली में, यूथ में, और खुद खेसारी जी अगर मेरे सामने आके बोले, वो खुद उन्होंने एक्सेप्ट किया था। एक शो था चंपारण में, मेहंदी लगा के रखना के जस्ट बाद, बोले कि भैया मतलब 1.5 लाख पब्लिक आज तक मैंने जिंदगी में इस फिल्म के पहले इतनी पब्लिक नहीं देखी, क्योंकि एक बड़ा क्रेज हुआ। जब बड़ा क्रेज हो जाएगा तो प्राइसिंग बढ़ेगी, उसका वैल्यू बढ़ेगा। तो हालांकि हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं, हम लोग लियो भोजपुरी के लिए आए हैं, बीच में मैं याद दिला दूं जरा आप लोगों को, ठीक है। लेकिन अब चूंकि आप लोगों को सेटिस्फैक्ट्री के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो डिफेंडर वाली बात पे, तो भाई आप अपने कैरियर की वहां से एक तरीके से शुरुआत मानते थे, वहां से आपका एक समय चेंज हुआ, आपने चलिए ऊपर वाले ने साथ दिया, आप डिफेंडर ले लिए। जो पॉडकास्ट वाली बात है उस पर मैं आ रहा हूँ। और आप जो आपके को एक्टर थे जिनके साथ लगातार आपने कम से कम 15 सुपरहिट फिल्में दी है, जो पब्लिक पसंद कर रही थी। पब्लिक को आप भगवान मानते हो ना, जब भगवान मानते हो तो उसी पब्लिक की वजह से आपको वो चीजें अवेलेबल हो रही है, ठीक है। आप जिसके साथ में, जिसके कोऑर्डिनेशन से, जिसके मतलब को एक्टर के लिए, और उन्हीं के बोल रहे हैं कि उसका औकात नहीं है, ये कितनी शर्मनाक बात है। अच्छा, क्या गलत बोल रहा हूँ? मतलब उनके उस डिफेंडर में कहीं ना कहीं उनके डायरेक्टर का, उनके प्रोड्यूसर का, वो तो प्रोड्यूसर को कुछ मानते ही नहीं है, जब बहुत लोग नहीं मानते हैं। उनके को एक्टर में सबसे पहले कौन आता है? हीरोइन आती है, ठीक है। और इन लोगों की जोड़ी कितनी हिट थी वो पूरी दुनिया जानती है। तो उस डिफेंडर का बेस जो है वो कहीं ना कहीं काजल राघवानी भी है, और बोलते हैं कि उसकी औकात नहीं है वो, मतलब अगर ये बात तो है तो बहुत गलत बात। अच्छा सर, एक सवाल आपसे है कि आप इंडस्ट्री में बहुत पुराने हैं और आप बहुत सारी फिल्में दी हैं। मेहंदी लगा के रखना फिल्म लॉन्च हुई, उसके पहले खेसारी जी की क्या औकात थी, जरा ये बताएं। नहीं, औकात की बात नहीं करूंगा। अच्छा, औकात नहीं, वो किसी भी एक्टर की आगे औकात नहीं। वो खेसारी जी बेस्ट एक्टर है, और उस समय भी एक्टर थे, बहुत अच्छे एक्टर थे। लेकिन इस प्रकार की बातें करना एक बड़े मंच से, जहां से पूरी दुनिया देखेगी, और काजल मैम की औकात देखना, कहेंगे ये तो बड़ी बात है। नहीं, वो उनकी सोच थी, उन्होंने बोल दिया, जिसका क्रिटिसाइज उन लोगों ने किया, ऐसा नहीं है। आप जैसे लोगों में से या बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर लोगों ने भी क्रिटिसाइज किया, उसमें औकात की किसी बात नहीं करने का, क्योंकि वो डेफिनेटली ईश्वर ने वो चीजें दी हैं और हमारी जनता ने दी है, तो उस जगह पे है वो, इसमें कहीं कोई जरूरत नहीं है। हाँ, उसके पहले बहुत सारी फिल्में फ्लॉप की, जहां से ये जोड़ी आई वहां से चीजें अच्छा हुआ। जिसके मतलब मेरे कहने का मतलब इन शॉर्ट, इनके डिफेंडर गाने पे प्लीज सिर्फ एंजॉय करिए, आप लोग मजे लीजिए, आनंद लीजिए, उसके पीछे कोई भी रीजन नहीं। काजल मैम, आपको कहना चाहेंगे लास्ट में, पब्लिक का मैम बहुत प्यार मिल रहा है इस गाने, डिफेंडर वाले पे। आप एक सिंगर भी हैं। चमकता चेहरा के कहानी के बतारा दिल में बताई दे रहनी। वाह, काहे स्टार सुपरस्टार सब आपके दीवाने हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? कहिए। दीवाने हैं तभी तो हम चर्चे में हैं, लेकिन मैं उन्हें अपने काबिल नहीं समझती। देख के कैलेंडर वाला है, भले होके ऑटो के टेंडर वाला, चाहिए डिफेंडर वाला। देखिए, ये गाना हिट होने का मेन रीजन मुझे ऐसा लग रहा है, हम लोग बिहार से हैं, और बिहार में ज्यादातर लोगों के पास ऑटो, स्प्लेंडर, ठेला, करेक्ट, डिफेंडर। इस बात की भी बात आई थी कि मैं डिफेंडर से उतर के मैं ऑटो में बैठ गई, टेम्पो में बैठ गई। तो ऑटो तो हमारे मुंबई में, पूना में, बिहार में, यूपी में, हर जगह तो ऑटो वाले बिहार यूपी वाले ही है ना भाई ज्यादातर।
तो अगर मैं उनके साथ बैठूं तो प्रॉब्लम क्या है, वही लोग तो मुझे देखते हैं। सही बात क्या और बात सिर्फ मैं नहीं बैठती हूँ, बॉलीवुड के स्टार्स भी बैठते हैं, कई लोग बैठ चुके हैं, सलमान खान तक बैठ चुके, खुद भी बैठते हैं। तो दूसरों के सामने, पब्लिक के सामने क्या तुम डिफेंडर में ही, मतलब इसलिए मैंने बोला था कि पैदा भी डिफेंडर के साथ हुए थे क्या? आपके गाने के नहीं बाद ना। फिर एक गाना आया डिफेंडर से आटू पर, आपके गाने के बाद अरे मैं तो कुछ भी बोलूंगी, गाना बनाने लगेंगे क्योंकि घर में लक्ष्मी लानी है ना उन लोग को, पैसे तो उसी से कमाएंगे वो लोग। अगर खेसारी जी के ऊपर या किसी भी एक्टर के ऊपर, जो बड़े एक्टर हैं उनके ऊपर गाना बन जाएगा तो फिर उनकी धुलाई हो लास्ट जाएगी। और आखिरी सवाल मैम, दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है, क्या कुछ कहिएगा? इंटरव्यू लंबा हो रहा है। अभी लियो हम लोग भोजपुरी आप लोग देखते रहिए, हाँ। जितने हम लोगों का गाना रिलीज होगा सुनते रहिए, जितना ज्यादा से ज्यादा प्यार हो उतना प्यार दीजिए, और हम लोग बढ़िया बढ़िया गाना लेकर आते हैं। जय हिंद। यस, लियो भोजपुरी अभी स्टार्ट हुआ है, न्यू यूट्यूब चैनल है, तो बस यही कहना चाहूंगी, डिफेंडर सॉन्ग को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। और ये भी रहे। गाना हम लोग का अभी हमारा आज एक गाना रिलीज हुआ है मिक्सर मशीन में, तो उसको ढेर सारा प्यार दीजिए, और आगे भी बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हम लोग लेके आ रहे हैं आप सबके लिए। और कृपया करके इसको कंट्रोवर्सी में ना ले, एंजॉय करें, एंटरटेनमेंट के लिए गाने बनाए जा रहे हैं, जैसे कि सबके एंटरटेनमेंट के लिए ही होते हैं, चाहे कितना नाम लेके बना लो, चाहे कुछ करके बना लो, चाहे कितने भी मतलब कर लो, आप लोग बदमाशियां कर लो गानों के साथ, लेकिन उनका एंटरटेनमेंट होता है, और हम लोग बनाए तो वो कंट्रोवर्सी में जाएगा कि आपने इनके लिए क्यों बोला। तो ये चीजें हैं, ये हमारे बिल्कुल भी हमारे उसमें नहीं है ये चीजें, हम लोग बस गाना आप लोग के मनोरंजन के लिए बना रहे हैं, तो उसको देखकर प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और लियो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लियो जय भोजपुरी हो, को सब्सक्राइब जय करिए। हो, जय हो। ओम नमः पार्वती पते।